Hello students, for class 10th chemistry, we are going to study or discuss acids, bases and salts. Acids, as described in earlier literature in olden days, acids were substances which are sour in taste and turn blue litmus रेड। मतलब एसिड्स ऐसे चीज़ों को बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, टेस्ट में स्वाद में खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लिटमस पेपर लोगे तो उसको ये ब्लू से रेड कर देते हैं। तो ये लिटमस पेपर, लिटमस क्या होता है? लिटमस एक तरह की लाइकन है थैलोफाइटा की, एक प्लांट है, उससे निकाली जाती है डाई। और बेसिस क्या है? बेसिस बिल्कुल इसका उल्टा है। दे आर substances which are bitter in taste, bitter in taste, ये टेस्ट में बिटर होते हैं और these turn red litmus to blue, red litmus to blue, उल्टा बिल्कुल इसका कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, जो स्वाद में बिटर होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ओल्ड डेफिनेशन है, इससे हमें कुछ पता नहीं चलता है। जब हमारी नई डेफिनेशन है वो हम देखेंगे, एरिनस डेफिनेशन। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू एरिनस, एसिड्स आर सब्सटेंसेस, acids are substances which give H positive ions in aqueous solution, aqueous solution। या इसको आप दूसरे हिसाब से भी देख सकते हो कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, H2SO4, जब इसको पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होकर क्या देता है, H पॉजिटिव, इसको H3 लिखते हैं हाइड्रोनियम, ताकि एक्चुअल में H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है एक्वस सोल्यूशन में, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है H3O पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयंस। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस आयन कि ये एसिडिक होते हैं। ऐसे आपके पास HCl की है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको भी पानी में डिसॉल्व कर लो आप वाटर में, तो आपको क्या मिलेगा, H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और एग्जांपल ले लीजिए आप सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो कॉमनली लैब में पाए जाते हैं, HNO3 एंड वाटर, इट गिव्स H3O पॉजिटिव एंड नाइट्रेट आयन। देखो सब में कॉमन क्या है, ये वाला सब में कॉमन है। जितने भी एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू एरिनस वो हमेशा H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। तो ये एसिड्स की डेफिनेशन आ गई कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो जब भी उनको डिसॉल्व करोगे वाटर में तो वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस। Bases are substances that give OH negative ions in aqueous solution। मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन को फर्निश करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल NaOH, हम कॉमनली जो कॉमनली यूज़ होती है बेसिस या जो कॉमनली लैब में यूज़ होती है उनका ही नाम लेंगे, तो सबका हम नाम नहीं ले सकते हैं। NaOH जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो आपके पास क्या मिलता है,
एंड OH नेगेटिव। वैसे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, MgOH ट्वाइस, इट विल गिव यू Mg2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव सॉरी, एंड 2 टाइम्स OH नेगेटिव। और एक ले लीजिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देगा आपको Ca2 पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव। देखिए ये चीज़ इनमें सब में कॉमन आ रही है, OH नेगेटिव मीन्स इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये सब में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देते हैं। एसिड्स और बेस में ये फ़र्क है, एसिड्स की pH होती है 7 से नीचे, बिलो 7 जिनकी pH वैल्यू होती है बिलो 7 pH जिनकी होगी वो एसिडिक होते हैं, और अबो 7 वो बेसिक होते हैं, और 7 पे जो होंगे वो न्यूट्रल, जो वाटर आपके पास न्यूट्रल, जो कॉमन एग्जांपल वाटर की है। तो हम बोल सकते हैं एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट गिव H पॉजिटिव आयंस, इन्हीं की वजह से pH बिलो 7 रहती है, और जो बेस होती है OH नेगेटिव देती है, इन्हीं की वजह से अबो 7 चली जाती है pH। इसके बाद में हमें एक टॉपिक आएगा, pH के बाद डिस्कस करेंगे pH क्या होता है। तो अब आप बता सकते हो कि एसिड्स बेसिस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिनेस कंसेप्ट। अब आपके पास आगे क्वेश्चन है साल्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।